पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। आज अपन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन। मेरे पास कोई मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n की। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलेगा। कौन सी मैट्रिक्स पे? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। कैसे निकालेंगे? पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको मल्टीप्लाइड माइनस इसको बी सी, ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी। इट इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए डी माइनस बी सी। एक एग्जाम्पल लेना है तो एक एग्जाम्पल है ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस 15 माइनस 14 8 1। तो ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर मेरे को 3 ऑर्डर का निकालना है तो 3 ऑर्डर का कैसे निकालेंगे? यहाँ से ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐसे कैसे लिया, फिर इसका डिटरमिनेंट मतलब जो एलिमेंट लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बचा है उसका डिटरमिनेंट। सेकेंड एलिमेंट अगर ये लेते हैं तो इसमें ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसका डिटरमिनेंट। जैसे A21 A23 A31 A33 इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। फिर प्लस A13 कैसे निकालते हैं? ये रो को हटा देते हैं, ये कॉलम को हटा देते हैं, ये रो को हटा देते हैं। इसका डिटरमिनेंट उसको बोलते हैं ये नो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल है तो इसको कैसे निकालें? ये बन लिया, पहले प्लस माइनस प्लस बन लिया तो 1 रख दिया, रो हटा दी, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दिया, रो हटा दी, तो बचा जो 2167। फिर क्या था? प्लस माइनस प्लस, तो -2 फिर -2 ले लिया, ये लिया, तो इसका ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दी, बचा क्या? 3157 ये किया। फिर 5 क्या था? प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 फिर क्या करते हैं? 5 था तो ये हटा दिया, ये रो कॉलम हटा दी, ये रो हटा दी, बचा क्या? 3256। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो इसको 1 ऐसे कैसे रखा? इसका डिटरमिनेंट 14 माइनस 6 कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ 2167 का कैसे निकालेंगे? इसका मल्टीप्लाइड 14 माइनस 6 8, तो ये 8 रख दिया। फिर -2 इंटू ये 21 7 21 माइनस 5, तो -2 इंटू 16, तो ये आ गया, ये रख दिया मैंने। फिर आया 5 3 2 5 6, तो ये आया 5 इंटू 6 18 माइनस 10, ये कितना आया? 8। 5 इंटू 8, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। 1 इंटू 8 किया तो 8 आया, ये 16 दूना 32 और 8 पंजो 40, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो ये आ गया मेरा 16। नेक्स्ट, इसी को अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 1 2 5 3 2 1 5 6 7। तो इसको किस तरीके से करेंगे? डिटरमिनेंट ये ओनली एप्लीकेबल हो 3 क्रॉस 3। जो ये एलिमेंट है इसको रखते हैं यहाँ, ये वाला एलिमेंट है इसको रखते हैं यहाँ, ये वाला एलिमेंट है इसको रखते हैं यहाँ, ये वाला एलिमेंट को रखते हैं यहाँ। ठीक है। अब क्या करते हैं? ऊपर से पहले लाइन खींचते हैं ऐसे 1 2 और 3, तो इनका क्या करते हैं? प्रोडक्ट 5 इंटू 3 इंटू 6, 5 इंटू 3 इंटू 6। फिर
1 इंटू 2 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 7, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5, 2 इंटू 1 इंटू 5, ये रख दिया। अब नेक्स्ट क्या करते, नीचे से लेते 1 2 3, तो माइनस करते हैं दोनों का, ऊपर वाले को एडिशन, नीचे वाले का दोनों का एडिशन। पहले इसका एडिशन, इसका एडिशन, इस वाली लाइन का मतलब ब्लू लाइन का एडिशन। पहले ब्लू लाइन के प्रोडक्ट का एडिशन, फिर ग्रीन लाइन के प्रोडक्ट का एडिशन, और इन दोनों को मतलब फिर ब्लू लाइन आएगी, ब्लू लाइन माइनस ग्रीन लाइन करनी है, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। नो, तो ग्रीन लाइन 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 1, 6 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाइड किया 90, इसको मल्टीप्लाइड किया 14, इसको मल्टीप्लाइड किया 10, इसको मल्टीप्लाइड किया 42, इसको मल्टीप्लाइड किया 50, इसको मल्टीप्लाइड किया 6, इन सब का एडिशन किया 114, इस सब का एडिशन किया 98, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया 16। तो देख 16 ही आंसर ये आ रहा है, 16 ही आंसर ये आ रहा है। नौ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसके बेस पे। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, अगर मैं जैसे मेरा डिटर्मिनेंट है ये वाली रो, ये 3 रो और 3 कॉलम, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, अगर एक रो को इंटरचेंज कर दूँ, मैं कोई रो को, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो मैं R2 R1 R3 कर दूँ, तो मैंने कितने टाइम रिप्लेस किया, एक टाइम, तो मैं डिटरमिनेंट में -1 से रिप्लेस कर दूँ, -1 से मल्टीप्लाइड कर दूँगा, उसको बोलते हैं एनी 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो 1 2 3 0 2 1 1 2 0, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, चलो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 इंटू -2 इंटू 0 -1 प्लस 3 इंटू -2, तो ये आएगा -2 प्लस 2 -6, इसका डिटरमिनेंट कितना है, -6। अगर मैं एक रो इंटरचेंज कर देता हूँ, ये इंटरचेंज कर देता हूँ, तो मेरी मैट्रिक्स बनेगी 1 0 2 1 1 2 3 1 2 6 0, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस 0 0 के साथ कुछ भी लेगा तो -2 इंटू ये गया 0 -3 प्लस 1, ये गया 2 -2, तो ये 0, ये आया -6, और मैंने एक बार इंटरचेंज किया तो इसको मल्टीप्लाई कर देते -1 से, तो यह -6, तो देख इधर भी -6 आया, इधर भी -6 आया। अगर मैं 2 बार चेंज कर दूँ, सपोज दैट मैं 2 बार चेंज कर दूँ, जैसे मैं इसको रखता हूँ ऐसे और इसको और चेंज कर देता हूँ, 1 2 0 1 2 3, मतलब मैंने क्या किया, R2 को भेज दिया R3 पे, R1 को भेज दिया R3 पे,
और R3 को भेज दिया R2 पे। तो कितनी बार चेंज किया? 3 बार चेंज कर दिया ना। इसको इससे, इसको इससे। अभी पता चल जाएगा कितनी बार चेंज किया है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, 0 -2, ये गया 3 +1, ये गया 2 -2, ये आया -6। तो 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार चेंज किया था, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा -1 से, तो ये आया -6। तो कहने का मतलब है कि जितनी बार रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं उतनी बार -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है मेरा कि 2 रो या कॉलम आर आइडेंटिकली देन डिटरमिनेंट इज 0। ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, तो 2 रो आर आइडेंटिकली और डिटरमिनेंट डायरेक्टली 0। अगर कॉलम में होता सपोज दैट ये ऐसे होता 1 2 6 3 1 1 1 2 6, तो 2 कॉलम आर सेम, मतलब 2 कॉलम आर आइडेंटिकली, इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। तो कॉलम हो चाहे रो हो, आइडेंटिकली है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी नीड नॉट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। हाउ, कैसे? ए मैंने आइडेंटिटी ले लिया, बी मैंने आइडेंटिटी ले लिया, ए प्लस बी करेगा तो 2 आइडेंटिटी। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज 2 और डिटरमिनेंट ये से पार नहीं पड़ेगी। मैं अगर 0 ले लूँ तो भी पार नहीं पड़ेगा। इससे तो नहीं बन रहा है। मैं ऐसा क्या एग्जांपल लूँ वो, मेरा 0 लूँ तो ये हो जाएगी आइडेंटिटी, ए प्लस आइडेंटिटी इज ऑल्सो आइडेंटिटी। ओके, ओके, मैं ऐसा एग्जांपल ले लेते। ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 और बी ले लेते हैं 0 0 0 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, क्योंकि एक रो 0 है, एक रो 0 है तो मतलब 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो 0, क्योंकि एक रो 0 है। तो ए प्लस बी करेगा तो क्या आएगा 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ के डॉट ए निकालते हैं, वो होता है डिटरमिनेंट ए के की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 2 4 6 1 1 1, नहीं पहले 1 0 1 2 1 1 2 की ले लेते हैं ना, 2 क्रॉस 2 की ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आएगा मेरा 2 0 4 0। डिटरमिनेंट ऑफ ई इज 0, यहाँ पर 1 ले ले यार, जगह 2, ठीक है 0 आना इसके लिए, और ये डिटरमिनेंट आ गया 4।
और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूँ तो ये होगा 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 2 की पावर 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर n की 2 क्रॉस 2 की ना, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 2 की पावर n कितना है 2, और डिटरमिनेंट इसका निकालेगा तो 1, कितना है 4। तो चाहे ये देख ले, दोनों का डिटरमिनेंट 4 आया है। कहने का मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ के डॉट ए करेगा वो इक्वल आएगा डिटरमिनेंट के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n करे वो इक्वल होता है ए की पावर n का डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। अगर डिटरमिनेंट मेरे को गिवन है तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा n माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट है। अगर 3 बार होता तो n की पावर 3, n माइनस 1 की पावर 3। सिमिलरली n बार होता तो n माइनस 1 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, ये वाले एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। इनका प्रोडक्ट जैसे डिटरमिनेंट ऑफ, अगर मैं जीरो मैट्रिक्स लूँ, जीरो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, तो डिटरमिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो इंटू जीरो, कितने क्रॉस कितने की लेते हैं 3 क्रॉस 3 की, तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ मैं आइडेंटिटी लूँ तो कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी बताया था इज ऑलवेज 1। डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अगर मेरे को परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो ए की पावर माइनस डी, डी इज ट्रांसपोजिशन। अब ये नया वर्ड आया ट्रांसपोजिशन, क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। सपोज दैट कि सिग्मा मेरे पास 1 2 3 है, तो इसको निकालते हैं, ये इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, तो 1 2 1 3, ये हो गया ट्रांसपोजिशन। तो कितने ट्रांसपोजिशन है 2, तो माइनस 1 की पावर 2 करेगा तो ये आएगा 1। अगर इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाऊँ तो बना ले, इसको पहले सिग्मा लिख लेते हैं। सिग्मा कैसे लिखेंगे 1 2 3, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, तो पहली रो में 1 आएगा सेकंड नंबर पे, सेकंड वाली रो में 1 आएगा थर्ड नंबर पे, और थर्ड वाली रो में फर्स्ट नंबर पे। इसका डिटरमिनेंट निकालेगा तो क्या आएगा -1 इंटू ये गया 0 माइनस 1, इट इज़ 1। सिमिलरली फॉर दिस। ठीक है, अगर मेरे पास ट्रांसपोजिशन डायरेक्टली गिवन है, जैसे मेरे पास ये सिग्मा है इसमें, तो इसमें ये नहीं करेंगे कि 2 की, अगर 2 ऑर्डर की अगर मेरे पास है, 2 ऑर्डर का है, मतलब लेंथ ऑफ साइकिल अगर 2 है, तब तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा की है, 4 की है, तब तो कुछ काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे को 2 ऑर्डर का ही चाहिए। अगर 3 है, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 है, तो इसको लिखेंगे 1 से 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी आई 3, -1 की पावर 3 इज -1। तो इसका डिटरमिनेंट, इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा -1। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 किसका होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ओनली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट 1, ऑल अदर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट 0। बाकी सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है।
ठीक है, ये मैंने कल बताया भी था, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेम्पोटेंट इज ई, तो ई स्क्वायर माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू या तो जीरो होगा या ए इज इक्वल टू वन होगा। ये जीरो मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट वन होगा, बाकी सारे क्या जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड, अगर मेरे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस वन की पावर n माइनस ए नॉट। कैसे, मैंने कल कंपेनियन मैट्रिक्स बताया था। कंपेनियन मैट्रिक्स होता क्या है, जीरो जीरो माइनस ए नॉट, जीरो सॉरी 1 0 माइनस ए नॉट, 0 1 माइनस ए टू। तो ये डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए या ऊपर सारे 1 होने चाहिए, तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। अब ये कंपेनियन मैट्रिक्स है तो ये -1 की पावर 3 ई नॉट मेरे को अगर कुछ गिवन है, अगर मैं ये वैल्यू भी कुछ ले लेता हूँ 1 2 3, तो ए नॉट इज माइनस ऑफ ए नॉट, दिस इज माई ए नॉट, तो ये आया माइनस ऑफ 1, तो ये कितना आया 1। अगर मैं डायरेक्टली निकालूँ उसका डिटरमिनेंट तो 1 इंटू, तो ये गई ये गया, यह 1 माइनस 0 इज 1। तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी कि ये वाली मैट्रिक्स इज ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑल डायगोनल एंड ब्लॉक्स। तो इसका डिटरमिनेंट, जैसे अगर ये मेरी m है तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ e डॉट डिटरमिनेंट ऑफ v। ये मेरा इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ माई सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर मैट्रिक्स इस तरीके से है, डायगोनल में ये और अब दूसरा अपोजिट डायगोनल में बी बी बी, तो डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर n बाई 2, n इवन होना चाहिए और a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n माइनस 1 बाई 2, n इज ऑड होगा तब ये होगा और इवन होगा तब ये होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एंगुलर मैट्रिक्स का +-1 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स का 0 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का +-1 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स +-1 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर की है तो कुछ भी हो सकता है, और डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो ऑलवेज 0 होगा। जैसे अगर मेरा ये है 1 -1 2 -2 3 -3, ये मेरी स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 हैं, इसकी नेगेटिव यहाँ पे है, इसका नेगेटिव यहाँ पे, इसका नेगेटिव यहाँ पे, मतलब ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्डर 3 की, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ इसका डिटरमिनेंट इसका 0 होगा। अगर चेक करें तो चेक कर सकते हैं, 0 -1 इंटू ये गया ये गया, ये आया 0 -6 + 6, 0 -6 + 6 एंड +2, ये आया 0 3 3, तो ये आया -6 + 6 इज 0। तो मैंने डायरेक्टली भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरी इस तरह की मैट्रिक्स है कि फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट 1 है, सेकंड रो में कुछ अननोन एलिमेंट है, फिर थर्ड रो में उसके स्क्वायर का है, कॉलम में सॉरी, और अगर उसमें करें तो एन टाइप में तो एन की पावर है n-1 है, एन टॉप कॉलम में n की पावर n-1 है। तो अगर मेरी xi
एक्स आई मतलब x1 x2 xn एक्स आई अगर मेरी डिस्टिंक्ट है, ये सारी मेरी डिस्टिंक्ट है, तो डिटरमिनेंट जीरो नॉन जीरो होगा। और मेरी अगर ये एक्स आई एटलीस्ट 2 आर सेम है, एटलीस्ट तो जैसे x1 इज इक्वल टू x2 है, तो डिटरमिनेंट डायरेक्टली जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी बी टू एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट, ये मेरे को प्रॉपर्टीज दी हुई है। देन पूछा है कि एक्स इन्वर्टिबल है, वाई इन्वर्टिबल है, एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट ए है, एक्स प्लस वन एक्स वन प्लस एक्स इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो नाउ ये मेरे को दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको कर देता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। तो डिटरमिनेंट लिया दोनों साइड, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ वन, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ये आइडेंटिटी है, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज वन, ये सब डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट, इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, पहले तो एक्स कॉमन ले लिया, बाई माइनस एक्स माइनस वन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इंटू, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स या तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आइडेंटिटी होगा, या फिर ये आइडेंटिटी होगा, बाई माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी होगा। ये आइडेंटिटी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, अगर मेरा आइडेंटिटी मतलब वन है, तो ये क्लियर एक्स नॉट इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इन्वर्टिबल। तो मेरा एक्स इन्वर्टिबल है, यस करेक्ट। नेक्स्ट, बाई का डिटरमिनेंट ऑफ बाई माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से अपन कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये पूरा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बाई माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी कुछ नहीं कह सकते बाई के बारे में कि बाई वो है कि इन्वर्टिबल है कि नॉट इन्वर्टिबल है। नो, मेरा आया था डिटरमिनेंट ऑफ बाई माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो डिटरमिनेंट ऑफ वाई जीरो हो सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ वाई जीरो हो सकता है, एक्स तो नहीं होगा, तो एक्स में आइडेंटिटी ले लेता हूँ, टू क्रॉस टू की। ठीक है, प्रूफ कर दिया अपन ने। बाई जीरो मैट्रिक्स ले ले और एक्स माइनस वन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, बाई माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस आइडेंटिटी माइनस वन मतलब माइनस आइडेंटिटी, तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट इसका तो जीरो हो गया, मेरे को नॉन जीरो चाहिए, मतलब वन चाहिए, वन सेटिस्फाई करना चाहिए, वन सेटिस्फाई करे, ऐसा क्या ले, वन को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा क्या ले, वन को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा क्या ले, एक्स में अगर
क्रॉस टू की ले लूँ ना तो मेरा काम बन सकता है। प्लस माइनस का 2 क्रॉस 2 ले लेता हूँ, या फिर इसको मैं डायरेक्टली ऐसे मान लेता हूँ -x और बाई में 0 ले लेता हूँ, तो शायद काम बन जाए मेरा। 2 0 बाई तो 0 है, ये तो ठीक है। ये बना मेरा 2 0 0 2 माइनस आइडेंटिटी -1 0 0 1 -1, तो ये तो आ रहा है 3। मतलब मेरे को ये चाहिए क्या, ये चाहिए मेरे को -1, तो मैं माइनस आइडेंटिटी ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू नहीं x इज इक्वल टू मैं x में अगर आइडेंटिटी लूँगा तो नहीं बनेगा मेरा काम। ये 3 हो रहा है, मेरे को चाहिए 1 1 1 1 1 1 1। मैं इसमें x 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ और y में 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो x मैंने ले लिया -1 और y मैंने ले लिया 0, तो मेरा डिटरमिनेंट क्या हुआ 0 -+1 -1, इट इज 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू मिल तो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट डिटरमिनेंट ऑफ y 0, तो विच इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट x बाई इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस आइडेंटिटी मतलब 1 भी लिख सकते हैं। एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटरमिनेंट उसका एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एक्स इज इन्वर्टिबल है, चेक कर लिया है। तो एक्स इनवर्स एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स x² प्लस एक्स इनवर्स x प्लस एक्स इनवर्स, ये कितना आएगा बाई इज इक्वल टू यह एक्स प्लस यह एक्स प्लस यह 1 प्लस यह प्लस एक्स इनवर्स। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, तो x² प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है मेरा, ये मेरा बाई एक्स वाई है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और 1 प्लस एक्स इज नॉट इन्वर्टिबल क्योंकि केवल मेरा एक्स इन्वर्टिबल आ रहा है। ठीक है, नो, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल दिया हुआ है 2 है। अपन जानते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है, लेट कर लेते हैं, लेट डिटरमिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू λ1 एंड λ2। इसको आइगन वैल्यू से समझे तो और ज़्यादा है। आइगन वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट पहले तो 2 की, हाँ तो 2 में लोग ही बनी, तो आइगन वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो लेट आइगन वैल्यू ऑफ ई इज λ1 λ2। ठीक है, तो फिर मेरे को आई की भी चाहिए, तो आइगन वैल्यू ऑफ ई प्लस आई इज इक्वल टू λ1 प्लस आई 1 एंड λ2 प्लस 1।
ठीक है। फिर अब मेरे को डिटरमिनेंट चाहिए। डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ ई इज λ1 डॉट λ2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ई माइनस आई इज λ1 प्लस λ1 का प्रोडक्ट λ2 प्लस 1। मेरे को गिवन क्या है? गिवन ये है डिटरमिनेंट ऑफ ई प्लस आई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई कितना है? λ1 λ2 प्लस 1 इज इक्वल टू λ1 λ2 और λ1 λ2 प्लस λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू λ1 λ2। λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 0। अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट और सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू, तो ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा मेरा यहाँ से? λ1 प्लस λ2। तो ये क्या है मेरा? ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आया? 0। तो ये मेरा हो गया 0। नहीं, गलत कर दिया है यहाँ पे। इसको इससे किया ये आया, इसको इससे किया ये आया, इसको इससे किया ये आया, प्लस 1 और आएगा। तो इसको ये कट गया, तो ये λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू -1। ये ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ई इज इक्वल टू -1। तो ये करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? मेरे को दिया है a⁵ इज इक्वल टू 8a²। इसको कैसे कर सकते हैं? -8a² इज इक्वल टू 0। a² कॉमन ले लेते हैं, a³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a² 0, तो डिटरमिनेंट या तो 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ a² इज इक्वल टू 0। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ एक तो 0 पॉसिबल है कि 0 हो सकता है। दूसरा मेरे पास a³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a³, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a³ इज इक्वल टू 8। डिटरमिनेंट ऑफ a³ इज इक्वल टू 8, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये प्रॉपर्टी से वापस डिटरमिनेंट ऑफ e की पावर n। डिटरमिनेंट ऑफ e की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, 3 से 3, डिटरमिनेंट ऑफ e इज इक्वल टू 2। तो दूसरा पॉसिबल है 2, और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट मेरे को निकालना है e की पावर 20। तो अपन ने अभी देखा एक, मैंने मैट्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ईच रो का सम, ईच रो या कॉलम सम इज की देन each row of column sum of matrix A is K, then each row or column sum of e raised to power n is k की पावर n। तो सम ऑफ ईच रो इसका कितना है? 1, इसका 1। तो एक सम ऑफ ईच रो कितना आ गया? सम ऑफ ईच रो इज 1। तो सम ऑफ ईच रो ऑफ a⁻20 कितना आएगा? 1 की पावर 20, मतलब 1। कौन से में? ये नॉट इक्वल टू 1 कैंसल आउट, ये इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 1, यस दिस इज करेक्ट। ये इज इक्वल टू 1, ये नॉट इक्वल टू 1 कैंसल आउट, नॉट इक्वल टू 1 कैंसल आउट।
ठीक है। नेक्स्ट e⁻50 निकालना है, e⁻50 p⁻50 निकालना है, p गिवन है तो कैसे निकालेंगे। अगर मैं ईच रो का सम करूँ तो 3 आ रहा है, नॉट ईच रो का सम नॉट इक्वल टू, तो क्या कर सकते हैं, ईच कॉलम का सम भी नहीं है तो इन जनरल करते हैं। एक तरीका है कि आइगन वैल्यू निकाल लें। इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू होती है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, तो p⁻50 क्या होगा 1 1 1। ऑप्शन में ये तो है 1 1 1, बट साथ में ये वैल्यू क्या होगी वो चेक करना है। तो ये तो मेरा आ रहा है और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी वो अलग अलग दी हुई थी, तो इसको सिंपली वे से अपन निकालेंगे। जैसे निकालते हैं, p² करेंगे, p⁻4 करेंगे, p⁻8 करेंगे, p⁻16 करेंगे, p⁻40, p⁻50 करेंगे, तो एक आइडिया आ जाएगा और वहाँ से ऐसे कर लेंगे तो ये कर लेगा। कैसे करेंगे एक बार चल बता देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का किया तो 1 आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का किया तो 1 + 1 आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का किया तो ये आया। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया 0 आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम किया 1 आया, सेकंड रो थर्ड कॉलम किया 1 + 1 आया। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम किया 0 आया, थर्ड रो सेकंड कॉलम किया 0 आया, थर्ड रो थर्ड कॉलम किया 1 आया। तो ये मेरी मैट्रिक्स आई 1 2 3 1 0 1 2 1 2 3 0 1 2 0 0 1। इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10। तो ये किया तो ये आया, फिर इसको इससे किया तो ये आया, इसको इससे किया तो इसके ये आया। तो यहाँ से एक ऑब्जर्व पता चल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट को स्क्वायर करे, चाहे 4 करे, चाहे 8 करे, चाहे 16 करे, 1 ही आ रहा है। तो डायगोनल e⁻50 50 आएगा। अब 2 कर रहे हैं तो ऊपर वाला 2 आ रहा है, 4 कर रहे हैं तो ऊपर वाला 4 आ रहा है, 8 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 16 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, तो मतलब 50 करेंगे तो 50 आएगा। अब रही ये वैल्यू की बात, 2 किया तो 3 आया, 4 किया तो 10 आया, 8 किया तो 36 आया और 16 किया तो 126 आया, 136 आया। ठीक है, वन 136 आया। अब इससे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, देख लीजिए। सुबह नरेश भाई का कॉल आया था, मैं यहीं पे बैठा था। अच्छा, तो एक्चुअली फिर उस दिन के बाद तो फिर वो मैंने यूज़ ही नहीं किया, पहले जो 2 घंटे, इसलिए मैंने आपको बोला। और हाँ। आप 2 दिन से आए भी नहीं थे। नहीं ज़्यादा दिन, 3 दिन हो गए, तबीयत ठीक नहीं थी, ओके, सो तो एमडी फिजिशियन के पास जाना पड़ा। अभी ठीक है? ओके ओके, तो ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ फिर। तो ऑब्जर्व पैटर्न किया, n+1/2। मैं 2 रख रहा हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो आएगी 3 4 2, तो 6। n की वैल्यू 4 ली तो कितना आया, 4 × 5/2, तो 10 मिल गया 10। n की वैल्यू 8 ली, 8 × 9/2 कितना आया, 36 मिल गया 36। n की वैल्यू 16 ली, 16 × 17/2 तो ये आएगा 136।
मिल गया। तो इसी तरीके से ये निकाल लेंगे। तो 50 इंटू 51/2 ये मिल गया 1275। नेक्स्ट e⁻50 कैसे निकालेंगे? सिमिलरली अभी मैंने बताया था उसी तरीके से इसको निकाल लेंगे। अब अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स में का डिटर्मिनेंट ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये कितने क्रॉस कितने की है, 5 क्रॉस 5 की है, तो कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मैंने बताया था। तो फर्स्ट एलिमेंट 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग सारा 0 होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 होगा, तो मतलब 3 का तो छोड़ दो। फिर इसको निकालते हैं। माइनस ए, तो इससे क्या होगा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो बचा जो सारा इधर लिख लेंगे, ठीक है। प्लस डी, और डी में क्या होगा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, बाकी जो बचा है उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या था कि प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसके करस्पॉन्डिंग 0, तो 0 केवल डी, तो माइनस ए माइनस डी, तो डी लेंगे तो क्या होगा, ये गया तो बचा जो यहाँ लिख लिया, प्लस डी ऐसे कैसे, ये आएगा माइनस सी, तो सी गया, ये गया, बचा जो सारा का सारा यहाँ लिख लिया। तो माइनस ई डॉट माइनस डी किया तो ए डी, और ई करो आई 0 है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो 0 ए करो यहाँ पे भी 0 है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो जी ए डी माइनस दिस इज, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेगा ये 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0 तो आंसर आया 0, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट इसका कैसे निकाल देंगे। एक तरीका है कि स्क्वायर निकालने के बाद मैट्रिक्स का निकाल दो, पर इस तरीके से वो बहुत लेंथी होगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो 1 4 9 16 सो ऑन, सारे का स्क्वायर लिख लिया। फिर क्या करते हैं, R4 में से का ऑपरेशन लगा देते हैं, R4 माइनस R3 माइनस R3, तो R4 में से R3 घटाएंगे, फिर R3 में से R2 में से R1, तो ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ये मेरा R4 है। तो R1 ये है, R1 माइनस R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 4 माइनस 1 3 9 माइनस 4 5 16 माइनस 9 7, फिर 25 माइनस 16 9, फिर R3 माइनस R3 माइनस R2 करेंगे, 9 माइनस 4 5 16 माइनस 9 7, 25 माइनस 16 9 36 माइनस 25 9। फिर नेक्स्ट क्या है, 16 माइनस 9 7, 25 माइनस 16 9, 36 माइनस 25 11, 49 माइनस 36 31। फिर दोबारा कर देते हैं, R4 में ऑपरेशन लगाया, R4 माइनस R3, और R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2, तो ये मेरा R4 है, ये मेरा R3 है, ये मेरा R2 है, और ये मेरा R1 है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, R4 में पहले R3 में लगाते हैं, R3 में 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, फिर R4 माइनस R3 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 9 2, तो 2 rows are identically, that means determinant is 0, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू टी है, तो अपन का एक कॉन्सेप्ट था, ए इज एनी मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज करते हैं तो सिमेट्रिक मिलता है,
दिस इज सिमेट्रिक 0 0 0 ये 0 1 0 यस दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो पूछ रहा है कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो अपन जानते हैं ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है मेरा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट। सम ऑफ ऑल एलिमेंट कितना आएगा, सम ऑफ ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना आ रहा है 0 + 0 + 0 विच इज 0। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज 0 आ रहा है, दैट मीन्स ए मेरा नल मैट्रिक्स होगा। कैसे नल मैट्रिक्स होगा, कैसे नल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एस इज 0 एम्प्टी सेट, ठीक है। लेकिन नल कैसे होगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज अगर मेरा 0 है तो ये क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर सो ऑन प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, 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 तो पॉजिटिव और इज इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये कब 0 होगा, जब ये सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो मेरे नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे आएगा, 1 इंटू -1 -t -t इंटू t इंटू ये गया 0 इंटू 0 0 और ये 0 0, तो ये मेरा है -1 -t², मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी कुछ भी हो, मेरा डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो होगा, क्योंकि दिस इज अगर मैं टी 0 भी ले लेता हूँ तो -1 आ रहा है, मेरा डिटरमिनेंट ऑलवेज माइनस नॉट इक्वल टू 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज पॉलिनोमियल डिग्री 3 नहीं, मेरी 2 है तो ये कैंसिल। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं, ये कैंसिल। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यू नो, ऑल वैल्यू के लिए मेरा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। टी बिलोंग्स टू रियल नंबर है के साथ में, तो डिस्क्राफ्ट होगा कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए में 0 रख लेता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -1 -t² इज इक्वल टू 0, तो t² इज इक्वल टू -1, तो t इज इक्वल टू √आयोटा तो बट 2 वैल्यू तो है, लीडिंग डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट वाइज दिस कैंसल। अगर ये सी होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है कि देखो एक m और n 2 मैट्रिक्स दिए 4 क्रॉस 4 की, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, तो डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू n कितना आया 16। इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए वी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू डिटरमिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू 16। अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ m 16 ले लूँ, ये 1 ले लूँ, तो मैक्सिमम पॉसिबल मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये आया मेरे पास 17, ये आया 16 + 1 17, ठीक है। नेक्स्ट देख, ये मेरा डायगोनल है, ये अपोजिट डायगोनल है, तो क्या होता है, और n इवन है, तो मेरा होता है a² - b² की पावर
n/2 n इज इवन, ए क्या है मेरा 1, बी मेरा क्या है 2, पुट करेंगे तो -7 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ एनी टाइम एनी रो एड अनदर रो तो डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 एंड मैं इसमें R1 में क्या करता हूँ, R1 प्लस 2R2 कर देता हूँ तो मेरा हो जाएगा R1 प्लस 2R1, R1 में ऑपरेशन लगा, R1 प्लस 2R2 मतलब 1 प्लस 2 4, यह आया मेरे पास 5, यह आया मेरे पास 2 प्लस 6 8 2 एंड 3, तो इसका डिटरमिनेंट आया 15 माइनस 16 -1, और इसका डिटरमिनेंट कितना आया, इसका डिटरमिनेंट आया मेरे पास -1 -3 -4 ये भी -1 ये भी -1, मतलब मैं कोई भी कुछ भी कर दूँ तो डिटरमिनेंट अनचेंज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई मैट्रिक्स अगर मेरे को ऐड करना है तो किस तरीके से करते हैं, अगर जैसे ये दो रो है ना वो अलग है, बाकी एलिमेंट सारे सेम है, तो बाकी एलिमेंट सारे सेम होते हैं बट इन दोनों को ही फिर ऐड करते हैं डिटरमिनेंट में, ये A1 B1 A2 B2 ये इस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल क्या कह रहा है कि ये मेरे को गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ E इज टू I, डिटरमिनेंट मेरे पास गिवन है कि मेरे को गिवन दिया है ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, मेरे को पूछा है ये समीशन ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to P AI। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो किस तरीके से खुलेगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ A1 डिटरमिनेंट ऑफ A2 डिटरमिनेंट ऑफ AN AP, क्योंकि P तक जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, A1 I की वैल्यू 1 रख देता हूँ इसमें, क्योंकि ये I है तो I मेरा 1 हो गया, तो 1 1 बाकी सारे सेम, क्योंकि I की वैल्यू ही चेंज हो रही है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मैंने रख दिया I की वैल्यू। जैसे I की वैल्यू फिर इसमें सेकंड में 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर I की वैल्यू P सिमिलरली P स्क्वायर। तो देख अब इसमें क्या हो रहा है, ये सारे सेम है, ये 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 सेम है, केवल फर्स्ट कॉलम है ना वो चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया, 1 + 1 + -1 1 + 2 + 1 + P और 1 + 2 + 2 दिस, ये कितना हुआ P, क्योंकि P है, P टाइम तक जा रहे हैं ना 1 से P तक, तो ये P हो गया, ये n नंबर ऑफ सम हो गया P + 1/2, और ये कितना हो गया P + 1 2P + 1/6, तो ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट अब क्या करें, अब मैं ऐसा करता हूँ C1 को 6 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। अभी मैंने पढ़ा था ना कि अगर मैं कोई रो में या कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाइड करूँ तो मेरा डिटरमिनेंट सेम रहता है। ठीक है, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाइड कर दिया C1 को, तो 6P 3P P + 1, क्योंकि 2 से 3 कट जाएगा 3, और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आया मेरे पास P + 1 P + 2, दो रो आर आइडेंटिकली, देयरफॉर 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, माइनर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ n-1। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, कि ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -1 3 2 1 2 1 3, तो इसमें A11 कैसे निकालते हैं, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सबको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा है उसका डिटरमिनेंट, तो ये होता है M11।
ये बचा मेरे पास 2 1 4 3, तो ये हो गया मेरा M11। M11 की वैल्यू कितनी आई, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, ये आई 2, तो M11 की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं M22 निकालूँ तो ये मेरा M12 कितना आएगा, तो ये चला गया, बचा क्या 3 1 2 3, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 2 7, तो ये आ गया मेरे पास 7। सिमिलरली A13 निकालूँ तो A13 क्या आएगा, ये निकालना है, तो ये गया, तो ये बचा मेरे पास 3 2 2 4, तो ये मेरे पास आया 12 माइनस 4 8, तो ये मेरे पास आ गया 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं AM21 निकालूँ तो ये निकालना है, तो ये गया, तो बचा मेरे पास 2 माइनस 1 4 3, तो ये आया मेरा -6 + 4 10। तो सिमिलरली सभी निकाल लेंगे इसी तरीके से, जैसे अभी मेरे को अब रैंडम में निकालता हूँ। ये क्या है M32, तो ये कैसे निकालेंगे, ये गया, तो मेरे पास बचा 1 माइनस 1 3 1, तो ये आया 1 + 4 = 5। M32 आया मेरे पास 1 + 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब मेरा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर होता है CIJ, कैसे निकालते हैं, CIJ होता है -1 की पावर I + J × MIJ। अगर मेरे को मान ले कि C12 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 M12, तो ये आ गए मेरे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, निकाल सकते हैं कैसे, देख, अगर मेरे को निकालना है C12 तो -1 की पावर 1 + 2 × M12, तो M12 कितना है मेरे पास, M12 ये रहा मेरे पास 7, तो ये कितना आया माइनस, ये हो गया माइनस, क्योंकि -1 की पावर 3 इज माइनस × 7, तो ये आया मेरे पास -7। ठीक है, फिर मेरे को अगर निकालना है C22 तो -1 की पावर 2 + 2 × M22 कितना आया मेरे पास, M22 आया मेरे पास 5, तो ये आया मेरे पास 5, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हो गई 5, 1 × 5 = 5, तो ये आ गई मेरे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, इसी को बोलते हैं अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट है मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स मैंने बता दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज कॉल्ड एज एडजॉइंट मैट्रिक्स। अगर मेरे को 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल ही है, ये जो 4 है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ये जो 1 है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये 4 ये 1 और ये दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 -3। कहने का मतलब कि जो नीचे वाली एंट्रीज है अगर मैं लिखूं तो A22 को रिप्लेस कर देंगे A11 से, A12 और A21 को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये करना है। अगर मेरी 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले ये 2 को पकड़ेंगे तो 2 + 4 4, फिर 2 फिर 2, फिर वापस से ये वाला बीच वाला 2, ये 2, फिर लेंगे ये वाली रो 1 3 -1 1 1 3 -1 1, फिर लेंगे 3 2 1 3 3 2 1 3, और फिर ये जो लिया है इसको सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ये सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, ये इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 6 - 4 2 आ गया, फिर ये -4 -6 ये कितना आया, -4 -6 -10, फिर ये 2 + 2 4, फिर ये 2 - 6
2 माइनस 9 7, फिर ये वाला 1 3 माइनस प्लस 2 3 प्लस 2 5, फिर ये वाला 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, फिर ये वाला 12 माइनस 4 8, फिर ये वाला 4 माइनस 4 0, फिर ये वाला 4 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये आ गया। तो ये मेरी पे आ गई मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट 3x3 की। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे इन्वर्टेड पर मैट्रिक्स से कल।